अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप लोगों के साथ पूरी डिटेल अपने फ़र्नीचर की जो बनने से लेकर सोच से लेके बनने तक का जो सफ़र है, वो सारा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपनी ये दिखा रही हूँ जो मैंने ड्राइंग बनाई थी, जो मेरे दिमाग में था कि मुझे जो है वो इस तरह की फ़र्नीचर चाहिए और इस तरह के जो है डिज़ाइंस मुझे चाहिए, तो वो मैंने जो है वो सबसे पहले मैंने बना दिए थे। उसके बाद उसमें जो भी ऊंच नीच थी, जो लिखना था, वो सब कारपेंटर आए थे, उन्होंने पैमाइश ली और उन्होंने जो है वो ये सारा मेरा डिज़ाइन देखा, मुझसे बात भी करी और जो जो चीज़ें चेंजेस कर सकते थे वो उस हवाले से भी उन्होंने मुझे बता दिया था कि ये चीज़ जो है वो इस तरह से आएगी। तो ये सबसे पहले तो मैंने ये ड्राइंग बना के जो है ना अपने पास सेव कर लिया था कि मुझे ये चीज़ चाहिए और इस तरह से चाहिए। तो सबसे पहले आपने ड्रेसिंग का डिज़ाइन देखा जो कि मैंने अपने दिमाग से, और फिर उसके बाद ये अलमारियों का 4 डोर का जो है मैंने डिज़ाइन उतारा था कि मुझे इस तरह से जो है वो अलमारी चाहिए, लेकिन उसमें उन्होंने कुछ चेंजेस किए। तो वो कहते हैं ना कि व्हाट आई बॉट वर्सेस व्हाट आई गॉट, तो वो वाला इसमें थोड़ा सा हिसाब है। वो आपको आगे जाके तस्वीरें देख के और पूरी वीडियो की डिटेल मैंने आप लोगों के लिए तैयार करी है कि जो जो मैंने सोचा था और जो जो मुझे हासिल हुआ उस हवाले से। और ये साइड टेबल्स के डिज़ाइन मैंने दिए थे। उसके बाद ही मैंने कुछ इस तरह से करके बेड का डिज़ाइन बनाया था। बेड पे मैंने जो है वो 3 एक साइड पे और 3 एक साइड पे मैंने ड्रॉअर बताई थी, और एक सिंगल जो है वो मैंने फ्रंट की साइड पे भी बताई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ना ही 3-3 इधर उधर बन सकती हैं और ना ही सिंगल जो है वो फ्रंट साइड पे आ सकती है। तो दो दो जो हैं वो बेड की साइड्स पे जो है वो ड्रॉअर्स बन सकती हैं। तो वो भी मैं अभी आपको आगे जाके दिखाऊंगी कि वो कैसी तैयार हुई हैं। और उसके अलावा ये कुछ हस्बैंड से मैं मुस्तकिल कह जा रही थी कि आप जो है वो कुछ बनने की और जो वहाँ पे काम चल रहा है उसकी आप थोड़ी सी मुझे वीडियोस बना के ला दें। तो आपको पता है कुछ जो कैमरा शाय पर्सन्स हस्बैंड होते हैं ना, तो वो कुछ इस तरह की बातें सुन भी लेते हैं लेकिन नहीं भी सुन पाते। तो खैर, जिस हद तक वो कर सके मेरे लिए उन्होंने तस्वीरें खींच ली थी और थोड़ी बहुत जो है वो वीडियोस भी बना ली थी मेरे बहुत ज़्यादा इसरार करने पर। और फिर वो वीडियोस भी मैंने आप लोगों के साथ आगे जो है वो शेयर करी हैं। फ़िलहाल अभी आप लोग तस्वीरें देख लें, जिस जिसने जो जो स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, तो मैंने पहले जो है वो पिक्चर्स अटैच कर दी हैं ताकि अगर किसी भी हवाले से आप लोगों को तस्वीर चाहिए तो वो उसको लेने में जो आप लोगों के लिए आसानी हो। तो बाकी ये जो है वो ढांचा जब खड़ा हुआ था, जब हस्बैंड मेरे कह रहे थे कि ढांचा खड़ा हो गया हर चीज़ का, तो ये उस वक्त की वीडियोस हैं कुछ जो कि हस्बैंड बना रहे थे अपने तौर पर, और जहाँ काम चल रहा था तो वहाँ से जो है वो मेरे लिए ये 2-3 क्लिप्स जो हैं वो हस्बैंड रिकॉर्ड करके ले आए थे ताकि जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँ तो तब मुझे आसानी हो जाए। बाकी मैंने उनसे शुरू में कहा था कि आप शुरू से जो काम हो रहे हो तो आप उसकी भी बना लीजिएगा, लेकिन ये कि ज़ाहिर है कि हस्बैंड भी काम पे होते थे, अपने ऑफिस में होते थे, तो उस दरमियान में जब जब जो जो काम हो जाता था तो वो उस चीज़ को नहीं रिकॉर्ड कर सकते थे। ज़ाहिर है वो अपना काम कर रहे थे और कारपेंटर जो है वो अपने काम पे होता था। बाकी ये जो कुछ चीज़ें जब जब तैयार होती जा रही थी तो ज़ाहिर सी बात है हस्बैंड के रोज़ चक्कर लगाते थे और वो देखते थे कि कहाँ तक काम पहुँचा और क्या क्या चीज़ तैयार है। और बाकी ये कि शुरुआत में जो है वो कारपेंटर ने बहुत ज़्यादा तंग किया था आने के हवाले से। कभी वो आ रहे थे, कभी वो नहीं आ रहे थे। हफ्ते में सिर्फ 2 दिन आके जो है वो माशाल्लाह वो सिर्फ 2 दिन में इतना सारा काम खड़ा कर दिया करते थे, तो हमें ये लगता था कि अब जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन उन्होंने फिर भी कर कर के हमें 1.5 महीना जो है वो इस चीज़ में लगा दिया था। तो बस फिर अब खैर से फर्नीचर जो है वो घर में आ गया है, और घर में आने के बाद भी फिर ये 2 दिन बाद सेट हुआ था, क्योंकि ये किसी आम बंदे से सेट नहीं हो सकता था। ये उन्हीं से सेट हो सकता था जो कि इसके कारपेंटर थे, क्योंकि उनको उसकी सारी ऊंच नीच सब कुछ पता था। तो उन्होंने खुद ही आना था इसको सेट करने के लिए, और उस दरमियान में जो है वो उनके घर में कोई इमरजेंसी हो गई थी तो वो नहीं आ सके थे। तो उसके बाद फिर 2 दिन बाद जो है वो हमारे घर में ये फर्नीचर सेट हुआ था, और जो भी शीशे वगैरह जो भी लगना था वो सब जो है वो बाद में ही, मकसद ये कि
2 दिन बाद ये काम शुरू हुआ था। चलिए जी, अब मैं आप लोगों के साथ डिटेल वीडियो शेयर कर रही हूँ और इसकी हर चीज़ की मैं आपको जहाँ तक हो सकेगा डिटेल्स बताती जाऊँगी। ओवरऑल लुक जो है वो फर्नीचर की कुछ इस तरह से है और अभी बिल्कुल भी सफाई नहीं हुई है, सेटिंग नहीं हुई है। जैसे ही फर्नीचर सेट हुआ है तो बस हम लोगों ने जो है वो मैट्रेस डाला है और हम थोड़ी बहुत जो है वो ऊपर की कारपेट की जो है वो झाड़ू वाड़ लगा के तो बस हम लोग इस कमरे में शिफ्ट हो गए थे, ताकि हम लोग थोड़ा सा सुकून से बैठ सकें और फिर ये है कि कमरे में बैठ के सेटिंग आराम आराम से होती जाएगी। तो अलमारी से शुरू करते हैं आप लोगों के लिए। अलमारी की मैं सारी डिटेल आपको देती हूँ। अच्छा, मैंने 2 डोर्स जो हैं वो एक साइड पे बताई थी और 2 डोर्स जो हैं वो मैंने एक साइड पे बताई थी। तो उसमें ये चेंजेस आए कि मुझे 1 डोर जो है वो एक साइड पे मिला और 2 डोर जो है वो सेंटर में मिला और इस तरह से इसकी जो है वो पार्टीशंस हैं। मेरा जो पिछला वाला फर्नीचर था तो उसमें पार्टीशंस तो बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन फिर वो यही मसला था कि उसमें सामान जो है ना वो ज़्यादा नहीं आता था और बस ये कि बड़ा बड़ा सामान जो है वो सेट हो जाता था। नो डाउट के साथ उसने भी दिया है, लेकिन ये कि काफ़ी हद तक मेरा सामान जो है ना वो इस वाले फर्नीचर में बहुत अच्छे से सेटल होने के बावजूद भी मेरे पास बहुत सारी स्पेस है कि मैं अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एडजस्ट कर सकती हूँ। और ये वाली चैनल पट्टी जो है ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और हैवी किस्म की जो है वो हस्बैंड देख के लेके आए हैं। ये अराउंड 500 टू 600 आई थिंक मुझे हस्बैंड ने बताया था कि थी, लेकिन उन्होंने फिर उसको कम करवा के जो है वो 350 400 के अराउंड जो है वो ये चैनल पट्टी देख ली थी। अच्छा, ये वाला जो हैंडल आप लोग देख रहे हैं अंदर जो है ना वो हस्बैंड ने सस्ते वाले जो हैं वो इस तरह के हैंडल्स लगवाए हैं और ये वाला हैंडल जो है वो 150 के अराउंड था। तो अच्छा, इस वाली ड्रॉअर में जो है वो मैंने पार्टीशंस करवाए हैं और ये पार्टीशन जो है ना ये रिमूवेबल है, मतलब ये कि ये हट सकता है आराम से। अगर आप चाहें तो ये फुल ड्रॉअर बन सकती है और नहीं तो ये पार्टीशन ड्रॉअर है। और मुझे तो पार्टीशन ही चाहिए था, लेकिन ये कि कभी आपको सफाई करनी है तो आप निकाल के इस तरह से पूरी पार्टीशन जो है वो सफाई कर सकते हैं। तो 2 ड्रॉअर जो है वो यहाँ पे हैं और नीचे के सेक्शन में जो है वो ये चोर दराज जिसको कहते हैं हमारे यहाँ, तो कराची पाकिस्तान में तो हम तो यही कहते हैं। तो माशाल्लाह ये इतना हैवी था कि ये मेरे से उठ नहीं रहा था, लेकिन हस्बैंड ने कहा है कि इसको उठाने की एक ट्रिक है, वो मैं तुम्हें सिखा दूँगा, लेकिन ये कि तुम इस तरह से खींचातानी मत करना, इसको उठाने की एक ट्रिक होती है। तो मैंने तो जो है ना वो चमचा ला के इसको उठाया था। बाकी ये कि ये मेरे से वैसे नहीं खुल रहा था, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है ना वो हैवी डोर था। अच्छा, ये जो लकड़ी आप लोग देख रहे हैं ना ये मैं ख़ुद जाके पसंद करके लेके, मकसद ये कि मैंने हस्बैंड को बताई थी और उसका वो भी व्लॉग में है, मेरे किसी ना किसी व्लॉग में आप लोगों को मिल जाएगा। अच्छा, ये वाले हैंडल्स जो है ना ये वाले सबसे हैवी और महंगे वाले हैंडल्स हैं। ये 550 के अराउंड जो है वो हस्बैंड ने ये वाले 5 हैंडल लिए थे, क्योंकि फ्रंट पे हम लोगों को अलमारी में जो है ना वो यही चाहिए थे। तो 4 जो हैं वो अलमारी के हो गए और एक जो है वो ड्रेसिंग का हो गया। उसके बाद मैं आप लोगों को लकड़ी का बता रही थी कि ये लकड़ी जो है वो मैंने जाके पसंद करी थी और ये हमें 35 टू 4000 की जो है वो 1 शीट पड़ रही थी और ये तकरीबन तकरीबन हमारी कोई 17-18 शीट्स जो हैं वो हमारी लगी हैं। उसके बाद ये आप लोग जो इसको हम लोग तो कुंडी कहते हैं, लेकिन ये कि इसका कुछ नाम होता होगा। तो ये भी बटन वाली है, ये भी ऊपर नीचे ठक ठक वाली नहीं है, ये बटन वाली है कि आप इसको ऊपर कर दें उसके बाद ये बटन से जो है वो नीचे होगी। उसके साथ साथ ही जो है वो 2 ड्रॉर्स जो हैं वो मैंने इसमें रखवाई थी। तो अच्छा, मैं जो हूँ ना इसकी इस नीचे वाले सेक्शन में पार्टीशन नहीं चाह रही थी, जैसे बीच में जो लकड़ी का ये पार्टीशन है ना, तो मैं ये नहीं चाह रही थी। लेकिन फिर कारपेंटर ने कहा कि अगर ये नहीं आएगा तो दराज़ें जो है वो झूल जाएंगी और दराज़ें बिना सपोर्ट के नहीं बन सकती। तो मैंने उनकी बात फिर इस बात पे मानी। मैंने कहा ज़ाहिर सी बात है, ज़ाहिर है अगर दराज़ें ही गिर जाएंगी तो फिर फ़ायदा कोई नहीं रहता। तो इसमें बीच में पार्टीशन देना लाजमी था और ये वाली ड्रॉअर जो है वो हस्बैंड ने लॉक कर दी थी अपना कुछ सामान रख के, तो मैं इसको नहीं खोल रही। और ये जो है वो नीचे की दराज है और यहाँ पे भी सेम उसी तरह से जैसे पहला डोर बना हुआ था, तो सेम ये भी वही है। अच्छा, अब आ जाते हैं कॉर्नर की तरफ। ये कॉर्नर भी जो है वो साथ रख के जोड़ा हुआ है और ये कॉर्नर भी अलहदा हो सकता है।
उसके बाद ये वाली मैंने ख़ास तौर से कैबिनेट, अच्छा ये ऊपर एक्रेलिक की शीट लगी हुई है जिसको चिपकाया हुआ है, और ये वाले हैंडल्स जो हैं ये 200-250 के अराउंड थे, और ये हस्बैंड ने इस वजह से लगवाए थे ताकि ये आते जाते किसी को अटके नहीं। बाकी सारी जगहों पे जो है ना हमने बाहर की तरफ जो है ना ये वाले हैंडल्स लगवाएं। और कॉर्नर की जो वो सबसे ऊपर वाली अलमारी है ना, मैंने ख़ास तौर से मैंने कुरान मजीद के लिए बनवाई ताकि कुरान मजीद जो है ना वो सेपरेट रहे। बाकी 2 कॉर्नर्स हैं और फिर नीचे आन के एक कैबिनेट है कि वहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मुझे कोई हैंड टू हैंड क्रॉकरी है या कोई ऐसी चीज़ है जो भी वो हम रख सकते हैं। और ये है बेड की ये वाली साइड, इस लेफ़्ट वाली साइड, और उसकी मैं आपको ड्रॉअर दिखा रही हूँ। इसकी माशाल्लाह आप लोग लेंथ देख लें कि अच्छी खासी लेंथ है। ये मैंने स्पेशली फॉर शूज़ या फिर बेड शीट्स या बैग्स, फ़िलहाल तो मैंने इसमें अपनी इन दोनों में अपनी जो है ना वो शूज़ और बैग्स ऐड करें, और इसी पर्पस के लिए जो है वो मैंने बनवाई भी थी कि जब भी मुझे कहीं शादी में जाना होता था या मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए होती थी तो मुझे बैठ कर ना पूरा नीचे से उठाना पड़ता था, क्योंकि ज़ाहिर है मैं अपनी शादी वगैरह की शूज़ जो होती हैं वो मैं बेड के नीचे ही रखती हूँ, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा मसला होता था। और ये जो शीशा आप लोग देख रहे हैं ये हमारे पास जो है वो एक्सेस में पड़ा हुआ था। ये सारा जो ऊपर ऊपर शीशा लगवाया है हस्बैंड ने वो इस वजह से लगवाया है कि बच्चे पानी फेंकते हैं तो कम से कम लकड़ी जो है ना वो ख़राब ना हो, तो इस पर्पज़ की वजह से जो है वो हस्बैंड ने शीशा लगवाया है। और बाकी अब मेरी साइड की जो टेबल है साइड टेबल उस तरफ आ जाते हैं। तो ये इसका जो सबसे ऊपर वाला ड्रॉअर है तो मैंने इसमें सेक्शंस बनवाए हैं इस वजह से, क्योंकि कभी जैसे बच्चों की दवाइयाँ रखनी हैं या कुछ ऐसी नैपकिन्स हैं या क्या कहते हैं बच्चों की बिब्स वगैरह हैं तो वो मैं सेट कर सकूं, तो वही मैंने इंशाल्लाह इसमें सेट भी किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये कि 4 दराज़े जो है ना वो फिर मैंने पैम्पर के हवाले से सेट करी हैं ताकि मेरे सारे बच्चों की जो वो पैम्पर्स का ड्रॉअर है ना वो अलग-अलग रहे अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह से मैंने सेट किया है पैम्पर्स को भी, आप लोगों ने मेरे किसी व्लॉग में देखा होगा और आगे भी इंशाल्लाह किसी न किसी व्लॉग में देखते ही रहेंगे। तो बाकी ये जो 2 ड्रॉअर हैं वो इस साइड की हैं, और इसमें मैं जो हूँ ना वो अपना लैपटॉप वगैरह बच्चों की पहुंच से दूर होने वाली चीज़ें जो है ना मैंने इस तरह से रखी हुई हैं, और एक पे जो है वो मैंने रेगुलर के बिस्तर मतलब चादरें वगैरह जो दुल्हनियाँ बच्चे ओढ़ते हैं तो वो मैंने रखे हुए हैं। अच्छा ये अब हम अपनी ड्रेसिंग की तरफ आ जाते हैं। तो ड्रेसिंग पे इस तरह से एक कॉर्नर एक साइड का कॉर्नर जो है वो उन्होंने शीशे का बनाया है, और ये इस तरह से कुछ डिज़ाइनिंग करके जो है वो शीशा लगवाया है। बाकी जो मैंने अपनी दराज से फैंसी लाइट्स मंगवाई थी तो वो जो है ना वो हस्बैंड ने उनसे लगवाई हैं। और जो इसके आप अपने हॉल देख रहे हैं ना ऊपर सेक्शन मकसद जो ऊपर ड्रेसिंग की, तो इसमें फैंसी लाइट्स लगनी है तो वो इंशाल्लाह हस्बैंड जब भी ला के लगा देंगे ना तो फिर मैं आप लोगों को इंशाल्लाह पूरा अपना रूम टूर तो देना ही है। तो उसमें मैं आपको पूरी सेटिंग्स मैंने क्या क्या कहाँ कहाँ सेट किया है वो हर एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी, और सारी सेटिंग से पूरा टूर भी करवाऊंगी इंशाल्लाह। ये एक साइड जो है वो कॉर्नर का आ जाता है। अच्छा ये जो आप टीवी टेबल कह लें या टीवी जो नीचे शेल्फ लगी हुई है उसको कह लें, आप लोगों ने अक्सर मेरे पिछले व्लॉग्स में बहुत ज़्यादा देखा होगा। तो ये वाइट था तो इसमें जो है ना ये हस्बैंड ने एक्रेलिक की शीट जो है वो लग चिपकवा के तो इसके नीचे जो है वो ब्लैक पेंट करवा के तो बिल्कुल जो है ना ये फर्नीचर की उसका हो गया। अच्छा अब आप लोग मुझे बताइएगा कि देख के कि जो मैंने सोचा था तो मैंने उसी तरीके का पाया है या जो मैंने ड्राइंग की थी फ़र्नीचर उस मुनासिबत का बना है नहीं बना, और कैसा बना है आप लोगों को सारी डिटेल्स वगैरह जो हैं वो कैसी लगी हैं, तो लाजमी मेरे साथ जो है वो बिल्कुल शेयर करिएगा। अगर आप लोगों को मेरा फ़र्नीचर पसंद आया तो तब भी मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर जैसे मैं कहीं या कहीं कोई गलती करी है तो वो भी मुझे लाजमी बताइएगा। वैसे तो अब गलती बताने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ तो बन गई है, लेकिन ये कि मशवरा हो जाता है इंसान के लिए। मैंने भी आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर किया ताकि अगर किसी को बनवाना है तो किसी की हेल्प हो जाए या अंदाज़ा भी हो जाए कि हम लोग क्या चीज़ किस तरह से बनवा सकते हैं। बाकी प्राइजेज़ वगैरह मैंने आप लोगों को जिस जिस चीज़ के हो सकते थे मैंने बता दिए, और जो शीट है वो लासानी की है। लासानी की शीट मैंने आपको बताया 3500 से 4000 के दरमियान थी, और जो वाइट वाली शीट है तो वो भी 2500 से 3000 के दरमियान थी। इससे सस्ता तो कहीं भी कुछ भी नहीं था।
तो ये दोनों शीट्स लगी हैं और 17-18 एक शीट लगी हैं, बाकी की जो अंदर की शीट हैं वो आती जा रही थी और लगती जा रही थी, तो उसकी काउंटिंग मुझे जो है वो इतनी अंदाज़न पता भी नहीं है। तो बाकी ये कि अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग आज की वीडियो, व्लॉग तो नहीं है ये वीडियो है, आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से बनाई है, शुरू से लेके जो है वो मैंने सारे क्लिप्स अपने पास जॉइन करके रखे हुए थे, तो लाजमी मेरे साथ शेयर करिएगा अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो, और लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।